हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। जैसा कि आपको पता है कि अभी 22 दिसंबर को एक न्यूज़ आई थी जिसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स के लिए अपने अपने एयरपोर्ट को सील कर दिया था, मतलब बॉर्डर सील कर दिए थे। वहाँ से कोई भी फ्लाइट्स नहीं आने पा रही थी। लेकिन उसी में से सऊदी अरब और ओमान ने अपने सारे जो बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए थे। लैंड भी, सी पोर्ट भी, एयर भी, ये सारे सील कर दिए थे, इसलिए कि वहाँ पे कोई ना आ पाए ना जा पाए, क्योंकि न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस जो ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, जो 70% ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदायक है, जो साइंटिस्ट ने भी इस बात को प्रूफ कर दिया है, उसकी वजह से, उसके खौफ से, उसके डर से ये बॉर्डर सील किए गए थे। इंडिया ने भी 31 दिसंबर तक के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी। ये केवल यूके से आने वाले, जो ब्रिटेन से आने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए ये किया गया था, क्योंकि वहां से न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब उसी बीच में एक खबर आई है 27 दिसंबर, जैसे कि एक हफ्ते के लिए, ज़्यादातर आपने खबर सुनी होगी कि एक हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए गए थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट एक हफ्ता कंप्लीट होने वाला है। तो ओमान से जो खबर आई है, ओमान ने अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी कि सुप्रीम कमेटी से जो बैठक की है उसके बाद क्या डिसीजन निकला है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के लिए जो न्यूज़ आई है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सऊदी अरब ने संडे में 27 दिसंबर में सारी फ्लाइट्स ओपन कर दी हैं। मतलब कहने का कि सऊदी अरब लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ पे वर्कर जाने वाले थे, उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है ये सारी जो खबर फैल रही है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरकार ओमान में जो 27 दिसंबर को बैठक हुई है, उसमें यह खबर आई है कि 29 दिसंबर से जब एक हफ्ता आपका पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा। मतलब कहने का कि वहाँ पे सल्तनत ऑफ ओमान में एयरपोर्ट खुल जाएंगे, वहाँ पे फ्लाइट जा सकेंगी, जो वर्कर हैं वो भी जा सकेंगे, लेकिन जो शर्त है, वो कंडीशंस हैं, वो फुलफिल करना होगा। अदरवाइज वहाँ पे आपको एयरपोर्ट से वापस भी किया जा सकता है। उसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप ओमान में पहुँचेंगे, एक तरस्सुद एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि PCR टेस्ट जो आपको करा के जाना है वो 72 घंटे की वैलिडिटी होना चाहिए। ऑन अराइवल भी वहाँ पे जो टेस्ट कराना होगा आपको, वो भी टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, कोविड नेगेटिव होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक ब्रेसलेट भी दी जाएगी। वो ब्रेसलेट में आपको ट्रैक किया जाएगा कि आपके हालात क्या है, और 7 दिन तक, जब तक आप क्वारंटाइन में रहेंगे, वहाँ पे जाने के बाद क्वारंटाइन भी होना है आपको, तो क्वारंटाइन में रहने तक आपके हालात कैसे हैं वो ब्रेसलेट से ट्रैक किया जाएगा। और आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जो कोविड पेशेंट और जो कोविड की बीमारी को कवर करता हो। लेकिन ये जो ओमान के लोग हैं जिनके पास पहले से प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उनके लिए ये ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे जाने के बाद जो PCR कराना है उसका 25 ओमानी रियाल आपको लेके जाना है। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ओमान में, उन लोगों को लगता है कि क्वारंटाइन होने तक, मीन्स कि अगर आपको क्वारंटाइन करने के लिए बोल दिया गया और आप 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं, आपको कंपनी में जाने का मौका नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिक लीव दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत जगह ऐसा हुआ है कि क्वारंटाइन किया गया है और उसके बाद आपको सिक लीव चढ़ा दी गई है। कंपनीज में ऐसा हुआ, सरकारी कंपनीज में। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, आपका पेमेंट भी कटेगा और या तो आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा क्वारंटाइन का खर्चा भी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ओमान में आना जाना जो है 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा, कंडीशंस के साथ। कंडीशंस आपके सामने हैं। अब हम आते हैं सऊदी में। गाका की तरफ से, जनरल एविएशन ऑफ सिविल अथॉरिटी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है 27 दिसंबर 2020 को कि जितने भी वहाँ पे वर्कर रहते हैं, एक्सपर्ट्स वर्कर रहते हैं, मीन्स कि जो बाहर के लोग काम करने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए ये परमिशन है कि वो अपने देश वापस लौट सकते हैं। अब जो स्टेटमेंट आया है वो आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इस स्टेटमेंट में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे अपने आप से, अपने तरीके से लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल करके ये खबर दे रहे हैं कि सऊदी अरब ने ओपन कर दिया है वर्करों के लिए, फ्लाइट चालू कर दी है। मीन्स कि जैसे इंडिया में जो खबर है
वो ये है कि अभी तक इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट चालू नहीं हुई है, इवन एयर बबल भी चालू नहीं हुआ है। लेकिन जो वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या वाकई में सऊदी अरब से इंडिया की फ़्लाइट और इंडिया सऊदी अरब में आना जाना चालू हो जाएगा। तो सऊदी अरब ने अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो नॉर्मल फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए चालू कर देगा। हालांकि सऊदी अरब ने ये बात पहले कही थी कि 1 जनवरी से वो नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट करेगा, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती है, इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती है कि सऊदी अरब वाकई में ये प्लानिंग कर रहा है और वो 1 तारीख से खोल ही देगा। जबकि आप देख रहे हैं कि दिसंबर कंप्लीट हो चुका है और 1 जनवरी 2021 आने वाला है, लेकिन सऊदी अरब ने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए, जैसे कि उसने बॉर्डर सील कर दिए हैं, 1 हफ्ते के बाद प्लानिंग करेगा कि हो सकता है 1 हफ्ते के बाद और बढ़ा दे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। सऊदी अरब में जो वर्कर थे वो वापस जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। अब इसी में जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, ये जो गाका की आप रिपोर्ट देख रहे होंगे, जो गाका का जो कंफर्मेशन आई है, इसके नीचे ट्विटर हैंडल पर कितने सारे लोगों ने सवाल किया है कि आखिरकार सऊदी की फ्लाइट्स कब से चालू होंगी सऊदी जाने के लिए। केवल इसी में नहीं, ओमान ऑब्जर्वर में जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर भी बहुत सारे लोगों ने, ओमान के जाने के लिए तो आप छोड़ दीजिए, सऊदी वाले जो लोग हैं उन लोगों ने भी कमेंट करके ये बोला है कि आखिरकार सऊदी की फ़्लाइट्स कब से चालू होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग वेट कर रहे हैं वो अभी तक सऊदी का वेट कर रहे हैं। और सऊदी के लिए, सऊदी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है कि इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स चालू हो रही हैं। तो फिलहाल अभी जो लोग भी हैं, जो लोग ये दिमाग में लेके बैठे हैं कि सऊदी के लिए फ़्लाइट चालू हो गई हैं, वो ये जान लें कि सऊदी ने एक्सपैट्स वर्कर के लिए फ़्लाइट चालू की हैं कि वो अपने देश वापस लौट सकते हैं, किसी भी देश के हैं वो। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने देश से सऊदी जाना चालू कर दें। आपने देखा कि इंडिया के लिए 31 दिसंबर तक अभी जो फ्लाइट बैन की गई है वो यूके के लिए, लेकिन नॉर्मल फ्लाइट भी 31 दिसंबर तक बैन थी पहले से। और 31 दिसंबर के बाद में अभी अनाउंसमेंट होने वाला है सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्च और अप्रैल 2021 तक ये कह रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर कि हम जो है अभी फ्लाइट ओपन नहीं भी करेंगे। दोनों चीज़ें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जब नहीं भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मार्च से अब तक यही होता आ रहा है कि 1 महीने 15 दिन के लिए फ़्लाइट बैन की गई हैं, उसके बाद ओपन कर देंगे। लेकिन फिलहाल लगातार बैन बढ़ता चला गया है। और ये मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब जनवरी के लिए सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारे यहाँ पे जब कोविड की वैक्सीन आ जाएगी तो हम फ्लाइट खोलने का अनाउंसमेंट कर देंगे। और हालांकि कोविड की वैक्सीन भी आ गई, एक्सपेरिमेंट भी चालू हो गया है और वहाँ पे, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट की कोई बात नहीं हुई है कि क्या सऊदी इंडिया से फ्लाइट ओपन कर देगा। और हालांकि एम्बेसी भी केवल मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर के लिए चालू है और नॉर्मल एम्बेसी में वीज़ा सबमिशन अभी तक चालू नहीं हुए हैं। अगर नॉर्मल सबमिशन चालू हो जाते हैं तो इसका मतलब जो है सऊदी में लोगों का आना जाना चालू होने की उम्मीद है। तो एम्बेसी में भी अभी तक कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं आया है, ना ही कोई परमिशन आई है कि एम्बेसी खुलनी चाहिए। हालांकि लोगों का कहना है कि 7 जनवरी से शायद एम्बेसी चालू हो जाए, लेकिन ये सिर्फ आपस में ही लोग शेयर करते हैं जो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कोई कन्फर्मेशन या कोई पुष्टि नहीं है। मैं आपको पहले से क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ इस वीडियो में। हालांकि जो पुष्टि ट्विटर हैंडल से हमें मिलती है, हमें गाका की तरफ से मिलती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट मानते हैं। बाकी किसी भी तरीके की कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पे जो शेयर की जाती है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन की हम पुष्टि नहीं करते हैं। रोजगार हिंद के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी आप तक पहुंचाएं, जो आपके डाउट्स हो वो भी क्लियर करें। इसीलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उस पर कमेंट ज़रूर करें और जो भी कमेंट होंगे आपके सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है जो व्यूवर्स हैं वो भी आपके सवाल को पढ़ के नीचे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं जो ऑलरेडी सऊदी में रह रहे हैं या ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको जवाब दे सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, इसलिए कि बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुँचना ज़रूरी है, जो ओमान जाने वाले हैं, जो सऊदी जाने वाले हैं और जो इंडिया में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी जानकारी ज़रूरी है कि इंडिया में 31 दिसंबर तक फ्लाइट बैन है, लेकिन आने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी हो सकता है अभी फ्लाइट ये बैन बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। 31 दिसंबर तक अनाउंसमेंट अगर होता है, कोई अनाउंसमेंट अगर होता है 31 दिसंबर को कि 1 जनवरी से फ्लाइट खुल रही है, तो ये बड़ी राहत होगी इंडिया
में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया में जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया में अगर खोल भी दी जाए, नॉर्मल फ्लाइट चालू भी कर दी जाए, तो जो सऊदी का वेट कर रहे हैं फिर उनका क्या होगा? क्योंकि सऊदी ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इंडिया से वो फ्लाइट एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया से लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। और कई सारी ऐसी शर्तें होंगी जो हो सकता है आप एक्सेप्ट न कर पाएँ या शर्तों में खड़े न उतर पाएँ और उस वजह से आप फ्लाइट भी न कर पाएँ। क्योंकि ऐसे आसानी से जो पहले होता आ रहा है वैसी आसानी से शायद ही अब फ्लाइट चालू हो पाएंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस जैसे ही आया है उस पर बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे कि ब्रिटेन के लिए, यूके के लिए बैन कर दिया है। तो हो सकता है कि अभी कई सारी अलग अलग कंट्रीज में भी ये वायरस फैले और उस कंट्री को बैन कर दिया जाए। तो सऊदी अरब की तरफ से अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आएगी हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।